अभी आप जो स्क्रीन पर एक लड़के को देख रहे हैं, इस लड़के की डेथ आज तक मिस्ट्री बनी हुई है एंड दिस इज द मोस्ट ईरी केस ऑफ ऑल टाइम। जोशुआ मैडॉक्स एक 18 साल का लड़का जिसका स्वभाव बहुत ज़्यादा शांत था, ना तो उसकी किसी के साथ दोस्ती थी और ना ही वो किसी से ज़्यादा बोलता था। उसका सिर्फ एक शौक था, वो था गिटार बजाना। 8 मई 2008 को जोशुआ ने अपनी बहन से कहा कि वो घूमने के लिए घर से बाहर जा रहा है, लेकिन उसके बाद वो कभी भी घर पर वापस नहीं लौटा। उसकी फैमिली ने पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट लिखा है, जिसके बाद पुलिस ने मिसिंग पोस्टर्स दीवार पर लगाने स्टार्ट किए और न्यूज़पेपर में उसके इश्तिहार दिए और यहाँ तक कि अपना डेटाबेस भी खंगाला जोशुआ को ढूंढने के लिए, लेकिन जोशुआ का कोई पता नहीं चला। फिर 7 साल बाद जोशुआ के घर से सिर्फ 1 मील की दूरी पर एक केबिन को तोड़ने का काम चल रहा था और उस केबिन की चिमनी में एक ऐसी चीज मिली जिसे देखकर सब हैरान रह गए। उस केबिन की चिमनी में एक डेड बॉडी फीटल पोजीशन यानी माँ के गर्भ के जैसे पोज में मिली और वो बॉडी इतनी ज़्यादा डिकम्पोज्ड यानी इतनी ज़्यादा सड़ चुकी थी कि उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। फिर डीएनए टेस्ट के बाद ये पता चला कि ये बॉडी जोशुआ मैडॉक्स की है। वहाँ के अथॉरिटीज़ ने ये क्लेम किया कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है और उन्होंने ये कहा कि जोशुआ ने अपने कपड़े उतारकर उस चिमनी में जाने की कोशिश की थी, शायद अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए। लेकिन यहाँ जाकर ये केस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि डेड बॉडी के पास जो जोशुआ के कपड़े मिले थे वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन और फोल्ड किए हुए थे। और सबसे ज़्यादा डरावनी बात ये थी कि उस चिमनी के अंदर एक मेटल की ग्रिड लगी हुई थी, वो भी अंदर से। तो जोशुआ फिर उसके अंदर गया कैसे, ये सवाल सबके सामने उठा। और जिस आदमी की ये प्रॉपर्टी थी उसका नाम था एंडी, और ये जो एंडी था ये कोई अच्छा इंसान नहीं था, ये मेंटली अनस्टेबल था और बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था। और जिस दिन जोशुआ मिसिंग हुआ था उसी वक्त से ये एंडी भी अचानक से कहीं गायब हो गया था। इन सब इंसिडेंट के बाद भी जोशुआ की डेथ को एक एक्सीडेंट माना गया, लेकिन वहाँ के लोग आज भी ये मानते हैं कि ये केस पूरी तरीके से सॉल्व नहीं है। जोशुआ डेथ केस उन केसेस में से एक है जहाँ इंसान सच में सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या कुछ और। क्योंकि अगर लॉजिकली सोचा जाए तो जोशुआ उस चिमनी में क्यों ही जाएगा जबकि उसका घर सिर्फ 1 मील की दूरी पर है और वो वहाँ आसानी से जा सकता है। इस केस में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए इस अकाउंट को फॉलो ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें।